केजरीवाल जैसे नेता देश के अंदर मुफ्त का मलीदा बांटने की जो परंपरा लाए, उससे सरकारें और राज्य और देश और समाज कैसे बर्बाद हो रहा है, इसका एक जीता जागता उदाहरण आपको बताने जा रहे हैं। और यह उदाहरण फिलहाल उस राज्य से है जहां पर अरविंद केजरीवाल की सरकार है, यानी कि पंजाब से। पंजाब के अंदर भगवंत मान की सरकार है और यहां पर दिल्ली की तरह यहां पर भी या देश के दूसरे हिस्सों में जहां जहां चुनाव लड़ने गए, उनकी तरह पंजाब के अंदर भी लोगों को मुफ्त का मलीदा बांटने के लिए अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने जमकर प्रचार किया था। लेकिन आज मुफ्त में बिजली, मुफ्त में कई चीजें देने का वादा करके अरविंद केजरीवाल ने आज पंजाब जैसे सुख साधन संपन्न राज्य को कैसे पंगु बना दिया है, इसका एक जीता जागता उदाहरण पंजाब के अंदर आपको बताने जा रहे हैं। आपको सुनकर बड़ी हैरानी होगी, लेकिन हैरानी क्यों होगी? मुफ्त की बात कहकर शुरू में लोगों को लगा बड़ा बढ़िया आदमी है, मुफ्त में देगा हर चीज, लेकिन बाद में उसका असर कहां कहां पड़ा, यह आपको समझना और समझाना बेहद जरूरी है। जरा सोचिएगा, कहीं पर अगर आप खर्चा करेंगे तो आप दूसरी जगह से उस खर्चे को पूरा करेंगे, क्योंकि खर्चा तो है और इसी खर्चे में से आप बहुत सारा पैसा अपनी जेब में भी डाल लेंगे। हम जिस तरीके से आपको ये पूरा मामला बता रहे हैं, पंजाब के अंदर जिस तरीके से अब बिजली कंपनी जो पंजाब की पीएसआई पीसीएल बर्बाद हो चुकी है, और उसके बर्बादी को रोकने के लिए अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी जो उपाय कर रहे थे, उस पर अब कोर्ट ने बड़ा डंडा चला दिया है। और कोर्ट के डंडा चलाने के बाद अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की हालत बुरी हो गई है। भगवंत मान को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर चुनावों तक का समय कैसे निकाला जाए। यह बहुत बड़ा मामला है, लेकिन हम आगे बढ़े इससे पहले आप ये जरूर समझ लीजिए कि अगर मुफ्त के मलीदे के चक्कर में कहीं पर भी जनता लगेगी और कोई भी नेता उन्हें इसका लालच देता है, तो इसकी भरपाई आपको यह समझ लीजिए कि आपके विकास को रोक कर दी जाएगी। यानी कि आपका विकास पूरी तरीके से ठप हो जाएगा। आपका राज्य, आपका शहर, आपका देश, सब कुछ ठप हो जाएगा। बस आपको मिलेगा तो मुफ्त में वो सुख सुविधाएं मिलेंगी जो नेता आपसे वादे कर रहे होते हैं। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी जब पंजाब के अंदर चुनाव लड़ने गई, तो वहां पर भी कई सारी चीजें मुफ्त में देने का वादा किया था, जिनमें से एक थी बिजली। बिजली हमेशा से अरविंद केजरीवाल के एजेंडे में सबसे पहले रही है, क्योंकि इसको पता है कि ये बिजली और पानी से लोग परेशान रहते हैं। उन्हें लगता है ये बेजा के बिल है, लेकिन यही बिल सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। गर्मियों में अगर एसी चला लिया जाए, पंखा चला लिया जाए, तो आपको पता चलता है कि आखिर बिजली की क्या कीमत है। लेकिन जब बिल देने की बारी आती है तो सोचने लगते हैं भैया बिल कैसा दे। तो ये एक बड़ी बात है। एक समय पर शीला दीक्षित ने दिल्ली सरकार के अंदर भी इस बात को बोला था, लेकिन तब लोगों ने इसका बड़ा विरोध किया था और उसी बात के लिए दिल्ली की सरकार पलट गई। खैर, जब बात आई पंजाब की, तो पंजाब की ही बताते हैं। अब यह बिजली इतनी महंगी पड़ेगी पंजाब में कि पंजाब का पूरा विकास आज रुक चुका है। लेकिन अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान आज भी बड़ी बड़ी बातें सोच रहे हैं। अभी हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भगवंत मान ने की है, उसमें कितनी लंबी लंबी बातें छोड़ रहे हैं भगवंत मान, इससे आपको समझ आएगा कि आखिर भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल कितने झूठे हैं। हाँ, अरविंद केजरीवाल से याद आया, केजरीवाल भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं। किसी स्टेट का एक मुख्यमंत्री अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और उसके बराबर में एक ऐसा व्यक्ति जो अपना चुनाव भी हार गया है, अपना चुनाव अभी जीत नहीं पाया, हार कर बुरी तरीके से मुंह छिपाकर पंजाब में बैठा हुआ है, तो आप सोचिए आपको कैसा लगेगा। क्या एक सीएम की, क्या एक लोग पहले सोनिया गांधी पर बड़े सवाल उठाया करते थे, लेकिन आज वही सवाल उठाने वाले लोग अरविंद केजरीवाल के नाम पर चुप बैठे हैं। जरा देखिए,
सीएम के साथ ये कौन शख्स बैठा है? शायद अरविंद केजरीवाल ही होगा। आपको देख लेना चाहिए और सुनिए वो बिजली के ऊपर कितनी बड़ी-बड़ी बातें छोड़ रहे हैं और बता रहे हैं, एक बड़ा झूठ और भी बोल रहे हैं कि हमने थर्मल पावर खरीद लिया है। जबकि हालात ये है कि पंजाब सरकार थर्मल पावर को बेचने जा रही है। सुनिए जरा भगवंत मान का ये कोट। पंजाब में हमने 4 बजट पेश किए हैं, अभी हमारा 5वां बजट आएगा आने वाली 8 तारीख को। 4 बजट पेश किए हैं। पंजाब में 90% घरों की बिजली जो है, 90% घरों को बिजली का बिल 0 आता है। फिर भी हमारा बिजली बोर्ड घाटे में नहीं है। हमने थर्मल प्लांट खरीदा है प्राइवेट कंपनी से, जीवी के प्राइवेट कंपनी है, उसके पास थर्मल प्लांट था, हमने खरीदा है गवर्नमेंट ने। पहली बार उल्टी गंगा बही है। नहीं तो बेचते हैं, तेल बेच दो, रेल बेच दो, भेल बेच दो, जहाज बेच दो, सब कुछ बेच दो। लेकिन हमने खरीदा है, पब्लिक सेक्टर को खरीदा है गवर्नमेंट ने। बिजली फ्री, खेतों में बिजली फ्री आती है, बिल्कुल ट्यूबवेल की बिजली बिल्कुल फ्री है पंजाब में, और आती भी दिन में है। यह सबसे बड़ी बात है, नोट कर लेना जी। सबसे ज्यादा लोग इस बात से खुश हैं कि दिन में बिजली आती है। पूरी दुनिया के ऑफिस जो हैं वो 9 से 5 है उसका टाइम, तो किसानों का ऑफिस क्या है? खेत। तो वो 1:30 बजे रात को क्यों जाए भाई? पूरे देश का पेट भी पालना है, और 1:30 बजे ठंड में, गर्मी में वो उसको जाना पड़ेगा। तो हमने दिन में बिजली देते हैं, किसान भी बार ऑफिस की तरह जाता है खेत। आपने सुन लिया अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान के जो झूठ है, और केजरीवाल वहां क्यों बैठे ये समझ से परे। आप ही बता दीजिएगा अगर आपको पता चले तो। लेकिन हम आपको ये पूरी बिजली की कहानी बताते हैं, और ये बिजली की कहानी ऐसी है जिसके अंदर कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को अब पंगु बना दिया है। यानी कि भगवंत मान सरकार अब कोई भी काम बिजली से संबंधित नहीं करने जा रही है। हम बात कर रहे हैं उस काम की कि जो बिजली कंपनी है पंजाब के अंदर बुरी तरीके से घाटे में चल रही है। पंजाब सरकार भी 5 लाख करोड़ के घाटे की तरफ बढ़ रहा है, पंजाब राज्य। अब पंजाब अगर 5 लाख करोड़ के घाटे की तरफ बढ़ रहा है तो बिजली कंपनियां बर्बाद हो चुकी हैं। बिजली कंपनियों के पास अपने कर्मचारियों को वेतन देने तक का भी पैसा नहीं है पंजाब के अंदर। हालत यह है, यहां पर इस बिजली कंपनी को उबारने के लिए सबसे बड़ा काम यह हुआ कि भगवंत मान सरकार ने यह तय किया कि बिजली कंपनियों की जो जमीनें पड़ी हुई हैं उनको बेचकर इस घाटे को पूरा कर लिया जाए। अब जो 31/10/2025 तक 2584 करोड़ रुपए का बिजली के बिलों का बकाया था। 2584 करोड़ रुपए बकाया थे बिजली बिलों के 31/10/2025 तक। अब ये रकम आप समझ लीजिए 10 गुना और बढ़ गई है, और 10,000 करोड़ रुपया तो लोगों का, मतलब जो सब्सिडी जो दी जाती है उसमें ही सरकार के ऊपर बकाया 10,000 करोड़ रुपया बकाया था। अब ये 10,000 करोड़ रुपया भगवंत मान सरकार पर बिजली कंपनी पीएसआई पीसीएल का क्यों बकाया था ये आपको बताते हैं। दरअसल है क्या, जहां पर भी सब्सिडी मुफ्त दी जाती है, जिस भी राज्य में बिजली की सब्सिडी मुफ्त दी जा रही है, तो उतना पैसा राज्य सरकार पहले ही उस डिपार्टमेंट को यानी कि बिजली कंपनी को जमा करा देती। अब ऐसे में भगवंत मान सरकार ने जो यहां पर बिजली कंपनी है पीसीएल, इसको एक भी पैसा जमा कराया नहीं, और 10,000 करोड़ रुपए की बिजली की सब्सिडी दे दी लोगों को, और सरकार को जो पैसा बकाया देना था वो नहीं दिया। यानी कि 10,000 करोड़ रुपए अकेले पंजाब सरकार पर बकाया है, और 2584 करोड़ रुपया बिजली के बकाया बिल है। मतलब जो बड़ी बड़ी जगहों पर इन्होंने दिए डिपार्टमेंट्स को और उससे पैसा नहीं आया। अब इस सब्सिडी की रकम में भी एक पेच है। पहले सब्सिडी की रकम जमा करानी होगी और उसके बाद बिजली लेनी होगी, लेकिन पंजाब सरकार ने ऐसा नहीं किया। बिजली की सब्सिडी का पैसा बिजली कंपनी को दिया ही नहीं, पीएसपीसीएल को दिया ही नहीं, और बिजली उसकी फूंक ली। इसी बात को लेकर
जब बिजली बोर्ड पंजाब का बुरी तरीके से घाटे में आ गया, तो पंजाब सरकार ने, भगवंत मान सरकार ने यह किया कि उस घाटे को पूरा करने के लिए, बिजली कंपनी को उबारने के लिए, इन्होंने बिजली विभाग की जो कीमती जमीनें थी उन्हें बेचने का निर्णय कर लिया और जगह जगह पर उन जमीनों को बेचने के प्रयास शुरू हो गए कि अब इन जमीनों को बेचकर हम पैसा कमाएंगे और ये पैसा देंगे। लेकिन इतना आसान नहीं था। बहुत सारे विसिल ब्लोअर और बहुत सारे वकील, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं देश के अंदर मौजूद है, हमारे समाज के अंदर मौजूद है, जो इसकी लड़ाई लड़ते हैं। तो फिर हुआ क्या कि जनवरी में एक पेटिशन पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर इसके खिलाफ डाली गई कि भाई देखिए, ये तो जमीनें बेचने की तैयारी कर रहे हैं, जमीनें तो डिपार्टमेंट की हैं, तो सरकार अगर जमीन बेच के भाग गई, अगली बार नहीं आई, तो डिपार्टमेंट तो बर्बाद हो गया। इस बात की शिकायत खुद पर्दे के पीछे बिजली विभाग के बड़े अधिकारी, बिजली विभाग से जो जुड़े हुए बड़े अधिकारी थे, उन्होंने कई वकीलों और बड़े वकीलों और कई विसिल ब्लोअर्स को की थी कि भैया बिजली कंपनी को, पीएसपीसीएल को बचाया जाए। इसी बात को लेकर जनवरी में एक पेटिशन फाइल की गई पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में और उसमें यह मांग की गई कि बिजली कंपनियों को का जो जमीनों को बेचने की तैयारी पंजाब सरकार कर रही है उसको रोका जाए। 16 मार्च के लिए कोर्ट ने सभी पार्टियों को एक नोटिस जारी कर दिया कि आइए जवाब दे दीजिए। इन पार्टियों में थे, भारत सरकार थी, पंजाब सरकार थी, पीएसपीसीएल था, पुडा था। ये इनको जवाब दाखिल करना था। लेकिन जमीनें भगवंत मान सरकार पीएसआईपीसीएल की बेचने जा रहे थे, जिसकी अनुमानित लागत, मतलब जो जमीन भगवंत मान सरकार बेच जाते, क्योंकि इसमें तो 16 मार्च की तारीख लग गई थी। अब 16 मार्च तक इनको जवाब दाखिल करना था इन सबको। लेकिन इसके बीच में फिर उन्होंने प्रयास शुरू कर दिए इन जमीनों को बेचने के, क्योंकि पंजाब सरकार इतनी जल्दी में है, चुनाव से पहले पहले वो ये सब बेचकर अपना जो महिलाओं को जो पैसे देने हैं उस सबको देकर वोट हासिल करना चाहती है, इसलिए बहुत तेजी दिखा रही है। लेकिन जो जमीनें बेचने की तैयारी की जा रही है उनकी जो कुल लागत है वो 2694 करोड़, मतलब लगभग 2700 करोड़ रुपया है। जबकि ये इनका 2500 करोड़ 84 करोड़ तो इनका बकाया बिल पड़े हैं। इसके अलावा 10,000 करोड़ खुद सरकार को देने हैं। तो इस तरीके से तो इनके पास ही बुतेरा हो गया। 3584 करोड़ रुपए के 3600 करोड़ के आसपास बन गया। लेकिन ये इन जो जमीनें थी इनको बेचने पर उतारू थे और 2600 करोड़ रुपया इन्हें देना था, जबकि जो जमीनें बेच रहे थे वो 2700 करोड़ के आसपास थी। 2700-2800 करोड़ की बनती है। अब आप सोचिए बाकी पैसा कहां जाएगा? बाकी सारा पैसा भगवंत मान के जरिए अरविंद केजरीवाल की जेब में डाल दिया जाता। अब यहां पर जमीनें बेचने के बजाय जो बिल क्लियर जो कोर्ट ने लिखा, कोर्ट में जब पिटीशन फाइल की गई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भैया जमीनें बेचने के बजाय आप जो आपके बकाया बिल हैं उनको पूरा कर दीजिए, तो आपका घाटा पूरा हो गया। लेकिन आनन फानन में भगवंत मान सरकार किसी भी तरीके से चुनाव से पहले इन जमीनों को बेचना चाहती है। 6 फरवरी को आनन फानन में पीएसपीसीएल के ने एक फैसला ले लिया कि पटियाला के बडुंगड़ गांव की 50 एकड़ जमीन बेच दी जाए। अब इस 50 एकड़ बहुत कीमती जमीन है। 50 एकड़ में से 80% का शेयर पीएसपीसीएल को दे और 20% पुडा खा जाता। लेकिन हाई कोर्ट ने सरकार द्वारा बेची जा रही सभी जमीनों पर अब रोक लगा दी। यानी कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट को फिर से बताया गया कि भाई ये तो बेचने पर उतारू हैं, इनको रोका जाए। तो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने सख्ती से लागू कर दिया, स्टे कर दिया कि आप जब तक ये सारा हिसाब क्लियर नहीं होता, तारीख नहीं होती है पूरी 16 मार्च को आप आइए, आपको नोटिस कर दिया गया सबको, सब पार्टी अपना अपना जवाब दाखिल करेंगी। इससे पहले आप कोई जमीन नहीं बेच सकते। अब इससे हुआ क्या है कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी यानी कि भगवंत मान की सरकार अब पंजाब में पंगु नजर आ रही है। उन्हें जो बहुत सारी चांदनी दिखाई दे रही थी
जो ऐसा लग रहा था कि ये जो जमीनें बेचकर हम रंगीनियां पैदा कर लेंगे, पूरा पंजाब की जमीनें बेचकर भाग जाएंगे, उस पर अब रोक लग चुकी है। अब अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की जेब में पैसा आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ये ऐसे वक्त में हुआ है जब पंजाब सरकार बुरी तरीके से घाटे में चल रही है, 5 लाख करोड़ के घाटे की तरफ बढ़ रही है, लेकिन चुनाव बिल्कुल सर पर आ चुके हैं। अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी का यह सपना था कि पंजाब में महिलाओं को 1100 रुपए के हिसाब से उनके अकाउंट में पैसा डाल देंगे और वो चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन अब जिस तरीके से जमीनों की बिक्री पर रोक लगा दी गई है, उससे साफ लगता है कि शायद अरविंद केजरीवाल को अब बहुत मुश्किलें आ रही हैं उस पैसे को महिलाओं के खाते में डालने की। यानी कि आने वाले समय अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की जो सरकार पंजाब में चल रही है, भगवंत मान की जो सरकार वहां चल रही है, जो खुद सीएम होते हुए सीएम नहीं है, उनके लिए आने वाले दिनों में बड़ी मुश्किलें पैदा होने जा रही है, क्योंकि पंजाब में अब अरविंद केजरीवाल जमीनें नहीं बेच पाएंगे। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।